नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। 55,000 करोड़ की इंडिया रशिया के बीच में साइन हुई जो वंदे भारत ट्रेन्स को लेके डील है, उसमें दोस्तों इंडिया ने रशिया के खिलाफ एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इंडिया ने इस पर्टिकुलर कंपनी जो कि इन वंदे भारत ट्रेन्स को बनाने का काम कर रही थी, उनको बोल दिया है कि जो डिज़ाइन चेंजेस हैं वो आपको हमारे अनुसार करने होंगे, ना कि जो रशिया कहेगा उसके अनुसार। एंड दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को लेकर रशिया का जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे जवाब मिला है। बिकॉज उस पर्टिकुलर कंपनी के जो सीईओ हैं किरिल लिपा, इन्होंने जवाब में कहा है कि ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पर चेंजेस बोल रहे हैं उनको करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन इससे जो कॉस्ट है, जो ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट निर्धारित किया गया था उसमें अब ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट एक दो दिन पहले सामने आई है। द हिंदू की खबर है कि डिज़ाइन चेंजेस एंड एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट की वजह से जो इंडिया रशिया के बीच में साइन हुई वंदे भारत की स्लीपर डील है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या चेंजेस हैं जो कि इंडिया के द्वारा डिमांड करे गए हैं, एंड इस पूरी अड़चन का क्या इम्पैक्ट हुआ है वंदे भारत डील के ऊपर, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को आरंभ कर रहे हैं। इन जीएस बैचेस के साथ साथ आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको इस डील के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। तो इसको लेकर जो बातचीत है वो लगभग पिछले 2-3 सालों से चल रही थी। एंड ये वाली जो डील थी ये पिछले साल सितंबर 2023 में साइन करी गई है। एंड डील में एक जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें कि एक तरफ रशिया की कंपनी है और दूसरी तरफ हमारे भारत की जानी मानी जो RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। जो डील साइन करी गई थी उसमें यह कहा गया था कि ये जो जॉइंट वेंचर है, ये वंदे भारत जो स्लीपर कोचेज हैं, ये कुल मिला के 1920 स्लीपर कोचेज हैं जो कि आपको बनाने हैं। एंड पूरी डील में जो $1.7 बिलियन की कॉस्ट है ये तो इन स्लीपर कोचेस को बनाने की है, और जो $4.8 बिलियन की कॉस्ट है इन्हीं स्लीपर कोचेस के मेंटेनेंस की कॉस्ट है। यानी कि टोटल जो डील है वो $6.5 बिलियन की साइन हुई है, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटा 55,000 करोड़ के आसपास की डील बनती है। एंड इस जॉइंट वेंचर को जब स्थापित किया गया, इसका नाम भी आपको बता दूं, इसको दोस्तों किनेट कहा गया है। एंड इस जॉइंट वेंचर में इंडिया के पास माइनॉरिटी स्टेक है, केवल 25% का स्टेक है। बचा हुआ जो 75% का स्टेक है वो यहाँ पर आप देखिए, एक जानी मानी रशिया की कंपनी मेट्रो वैगन मैश और एक और कंपनी है जिसका नाम है लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इसके पास हमें देखने को मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर डील में जो नया अपडेट है वो क्या आया है, इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर ने एक डिज़ाइन को पेश किया था, इंडिया ने बेसिकली ये कहा है कि जो ये डिज़ाइन का प्रोसेस है इसमें रशिया इस चीज़ को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि इस चीज़ को हम लोग निर्धारित करेंगे। एंड इसीलिए उन्होंने जॉइंट वेंचर को बोला है दैट यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और जो भी डिज़ाइन चेंजेस हमने आपको बताए हैं उनको आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्या क्या चेंजेस हैं, तो बेसिकली जब पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था तो उस समय कहा गया था कि 120 ट्रेन की गाड़ियां बनाई जाएंगी, जिसमें कि हर एक ट्रेन के अंदर 16 ट्रेन कार्स होने वाली हैं। तो पहले तो रेलवेज ने ये कहा है कि 120 नहीं बल्कि अब हमें 80 ट्रेन चाहिए, लेकिन हर एक ट्रेन के अंदर हमें 24 कार्स चाहिए। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पहले भी जो जॉइंट वेंचर है वो 1920 ट्रेन कार्स बनाने वाला था, अभी भी वो जो जॉइंट वेंचर है वो 1920 ट्रेन कार्स को ही बनाने वाला है। लेकिन साथ में कुछ और भी चेंजेस की डिमांड करी है कि हर एक ट्रेन कार में पहले कहा गया था
कि 3 लैबोरेटरी रूम्स होंगे, यानी कि 3 बाथरूम्स होंगे, अब कहा गया है 4 बाथरूम्स होंगे। उसके बाद एक पैंट्री कार को इंक्लूड करने की बात करी गई है एंड कुछ लगेज जोन्स को इंक्लूड करने की बात करी गई है कि हर कार के एंड में एक लगेज जोन होना जरूरी है, जो कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो यहां पर उसके बारे में बातचीत नहीं करी गई थी। नाउ जैसे ही इंडियन रेलवेज के द्वारा इन चेंजेस की डिमांड करी गई, रशिया का रिस्पॉन्स आप देखिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग पहली बात तो जो भी आप लोग चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे जो खर्चा है, जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि $6.5 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा यहाँ पर लग सकता है। आप इनका स्टेटमेंट देखिए, जो मिस्टर लीपा ने यहाँ पे क्या कहा है। नाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस वी नीड टू चेंज द होल लेआउट इन टर्म्स ऑफ विंडोज एंड सीट्स, सो इट मीन्स रीडिजाइनिंग सर्टन केबल्स एंड सर्टन पाइप्स, जिससे कि ये एलिमेंट्स ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय और थोड़ा सा जो बजट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। अब दोस्तों, जब ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके से अनबन हो चुकी है, तो इसके चलते जो पूरा का पूरा वंदे भारत का जो प्रोटोटाइप बनकर तैयार होना था वो अब डिले हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, अब कहा जा रहा है कि जो इसका प्रोटोटाइप, जो कि शायद इसी साल के एंड तक बन जाता, अब ये वाला जो प्रोटोटाइप है ये यहाँ पर डेफिनेटली डिले हो सकता है। सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, जो ये रशिया के द्वारा नया ऑफर पेश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये कहा है कि वो लोग इस ऑफर को अब इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो लार्जर, जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है, इट इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग कि इंडिया ने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे रशिया को चूज़ किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखिए, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, 2022 की बात है, तब सबसे पहले जिस सेक्टर के ऊपर अमेरिका और ईयू के द्वारा सैंक्शंस को लगाया गया था वो असल में रशियन रेलवेज का ही सेक्टर था। एंड ये सब जानने के बावजूद इंडिया ने 2023 सितंबर पिछले साल इस डील को साइन किया है, और आज दोस्तों उसी के हम लोग नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उसको देख भी रहे हैं। बल्कि आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं, पिछले साल भी सेम प्रॉब्लम आई थी। इंडिया ने उस टाइम पर यह कहा था कि जो जॉइंट वेंचर को बनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि RVNL को इसमें मेजॉरिटी स्टेक दिया जाए। आप लोग देखिए, RVNL ने कहा था कि हमें 69% का शेयर दिया जाए, और जो बचा हुआ 31% है वो 26% मेट्रो वैगन मैश रख ले, और 5% जो है, जो वो तीसरी कंपनी थी, वो यहाँ पर रख सकती है। और उस टाइम पर भी RVNL ने सेम बात कही थी कि देखिए, जो ये प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके चलते ही हम लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो मेजर शेयर है वो इंडिया के पास यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट अगर कोई क्लियरेंस लेनी है वो आसान हो सके, लोकल मैन पावर है वो सब आपको आसानी से अवेलेबल करवाई जा सके। लेकिन आज दोस्तों, अगर आप रियलिटी देखें, मेजॉरिटी शेयर रशिया के पास है, इंडिया के पास केवल 25% शेयर है। और अब अगर इंडिया इसमें चेंजेस की डिमांड कर रहा है तो रशिया कॉन्ट्रैक्ट को ही बदल देने की एक तरीके से धमकी दे रहा है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंडिया भी यहाँ पे गलत है। देखिए, जब इतने बड़े बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो इसमें हमेशा ही थोड़ा बहुत बफर रखा जाता है। तो इंडिया देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन अगर रशिया के पास आज मेजॉरिटी स्टेक है, आज रशिया के पास मेजॉरिटी शेयर है, तो उसके साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए थी इस चीज़ की, जो कि क्लियरली अभी रशिया फिलहाल नहीं ले रहा है। देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। वी जस्ट होप कि जो भी यहाँ पर ये अड़चने हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इससे ओवरऑल जो हमारा टेंडर है और जो हमारी डिलीवरी है इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड